हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आबिदा है। आबिदा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। और सवाल क्या है मैम आपका? देखिए, कोई कहते हैं कि बिना गुरु के मतलब मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा बैठना नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं जब बॉम्बे में रहती थी मैं थोड़ा थोड़ा करती थी। अभी फिर ऐसी सब बातें सुन के मेरे को डर लगता है कि पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसके लिए मेरे को कंफ्यूजन दूर करना था। और प्लस मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं ज़्यादा करके जैन धर्म को बिलोंग, मैं उसको वो फॉलो करती हूँ। तो मेरे को ये सब भी जैसा कि प्रतिक्रमण होता है उनमें, ये सब चीज़ों में मुझे बहुत पता नहीं कुछ अच्छा लगता है। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी ससुराल में हूँ तो मेरे को ये सब चीज़ों की सुविधा नहीं है यहाँ पे। और फिर अभी आजकल भी लफड़े भी तो ऐसे है, वो तो मुस्लिम है मैं हिंदू है, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे को ये सब नहीं अच्छा लगता, बस मेरे को ये सब सीखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी। जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ध्यान के साथ जुड़े हैं, आपको अच्छा लगता है ये करना। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैम आप बहुत सारे प्रश्न आपके भीतर है, कश्मकश है, द्वंद्व है, लेकिन ये द्वंद्व से परे निकलने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है वो है ध्यान। एंड ध्यान में जैसे आपने पहला जो प्रश्न आपने पूछा था कि गुरु चाहिए क्या, गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो ये मैं गलत सही में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जो पीएसएसएम के फाउंडर हैं, जिनको हम भी अपना गुरु मानते हैं या मार्गदर्शक या फ्रेंड, अब ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, जिनको हम कभी पूजा नहीं किए हैं, ना कभी उनकी पैर छुए हैं। मुझे पिछले 13 साल से मैं इस पीएसएसएम के साथ हूँ, कभी मैंने सर की पैर नहीं छुई, कभी पूजा नहीं किया, कभी कोई नाम जाप नहीं किया, कभी कोई मंत्र पाठ नहीं किया। पत्री जी बोलते हैं कि आपकी श्वास ही आपकी गुरु है। उस श्वास को पता है आप कौन हो, आप क्या हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी जीवन की पर्पस क्या है। तो जब हम उस सांस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये एक बात है। तो इसीलिए आप अपनी सांसों को गुरु मान के ध्यान कर सकते हैं। आपको इसमें कोई द्वंद्वता रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर धर्म की बात हम करें तो सभी धर्म में ये बोलूँगी कि एक ही राह, एक ही बात बताता है कि आप अपनी परम स्वरूप को जानो। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बुद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उन सभी गुरुओं का एक ही कहना है कि आप अपनी भगवत स्वरूप को, अपनी शाश्वत स्वरूप को जानिए। एंड जानने के लिए सिर्फ अलग अलग मार्ग बताया गया है। मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाऊंगी कि आपको बैंगलोर से दिल्ली आना है, तो आप फ्लाइट में भी आ सकते हो, आप बाई ट्रेन में भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, अपनी पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो, चल के भी आ सकते हो। तो जिसको जो रास्ता सुविधा हुआ वो उस रास्ते के बारे में बताया। गोल सबका दिल्ली था। ठीक वैसे ही हर गुरु का एक ही मकसद है, आप अपने भीतर की तत्वों को जानो, आप अपने शाश्वत स्वरूप को जानो। तो इसीलिए हम उस धर्म, कंट्री, जाति इसमें ना जाते हुए सांस को पकड़ेंगे। सांस का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। ये उस परम शक्ति का देन आपको है। हर पल ये सांस आपका और उस परम शक्ति के साथ एक कनेक्शन बना के रख रहा है। ग्रेजुअली आप जानते हो कि वही परम शक्ति आप हो। तो गहरी बातें हैं ये। अल्प समय में आपको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए, किसी का मत सुनिए। आप जब ध्यान में बैठते हो, सांसों के साथ कनेक्ट होते हो, आपकी अंतर्मन आपको क्या बोलता है। फॉलो योर इंट्यूशन। थैंक यू।